हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो आज बच्चों लेकर के आए हैं आपके लिए ग्रेविटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीरीज चल रहा था बच्चों, और काफी लॉन्ग टाइम के बाद में ये वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए बच्चों। तो काफी टाइम्स हो गया बच्चों की वीडियो अपलोड होते होते कई बच्चे ने बताया कि सर आप वीडियोस अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो अगेन बच्चों फिर से मैं आपके लिए आ गया हूँ और कंप्लीट वीडियोस अब मिलेगा बच्चों, चैप्टर वाइज का एक ही कॉन्सेप्ट को, सारे कॉन्सेप्ट को कवर करवाएंगे आपको एकदम। वीडियोस आपको शुरू से एकदम जिसे कहते हैं ना जीरो से लेकर के लास्ट तक मैं आपको समझाऊंगा, और जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा वो चैप्टर पहले कंप्लीट होगा, फिर उनके बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो ग्रेविटेशन का मोस्टली बच्चों कई लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए अपलोड कर चुके थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज के कई क्वेश्चंस करवा चुके थे आपको। लास्ट का जो बच्चों था 18 से लेकर के 22 तक के क्वेश्चन हमने नहीं करवाया था, तो आज वो पहले कंप्लीट करवाता हूं आपको, फिर उनके बाद इनके एग्जांपल्स क्वेश्चन को भी करवाएंगे, फिर उसके बाद न्यू चैप्टर्स आएगा। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है क्या है बच्चों, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो है आज हम करेंगे क्या 18 से लेकर के 22 इन सभी क्वेश्चन को आज इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले के लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहां पे ग्रेविटेशंस आप ग्रेविटेशंस बाय हर्ष एकेडमी करेंगे तो आपको वीडियोस मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हैं। राइट, चलिए तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है बच्चों, ये रहा, अ बॉल इज थ्रोन, ध्यान दीजिए, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली रिटर्न टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड्स। ठीक है, एक बॉल को फेंका जाता है, ध्यान से समझिए, एक बॉल को फेंका जाता है ऊपर की तरफ, तो द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड्स, तो बॉल जो है 6 सेकंड के बाद जो फेंकता है उनके पास। तो आपको कह रहा है फाइंड कीजिए, क्या कीजिए, फाइंड कीजिए, क्या है बच्चों, सबसे पहला द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रू, किस वेलोसिटी से उस बॉल को फेंका गया ये बताना है। फिर क्या कह रहा है, द मैक्सिमम हाइट इट रीचेज एट, मतलब जो बॉल को हमने जो फेंका ऊपर की तरफ, तो वो बॉल कितनी हाइट तक पहुंचा ये हमें मैक्सिमम हाइट बताना है। और थर्ड क्या है बच्चों, इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। और इसमें 3-4 बातें हैं बच्चों तो आपको याद रखनी है। सबसे पहले आपको मोशंस का फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए, और उनका कन्वर्ट ग्रेविटेशन से भी होना चाहिए। तो चलिए मैं पहले इनको एक ब्रीफ करवा देता हूं, क्योंकि काफी दिन बाद ये लेक्चर मैंने आप लोगों के लिए शूट करना स्टार्ट किया है। तो चलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। राइट, ये चीज आप याद कर ले, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर मैं बात कर लूं, है ना, और उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है बच्चों, v बराबर आपने पढ़ा होगा u, है ना, u प्लस क्या होता है at। राइट, ये आपने पढ़ा होगा, v बराबर u प्लस at, पहला इक्वेशन आपने पढ़ा होगा। राइट, और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो सेकंड क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर था। और अगर मैं तीसरी इक्वेशन की बात करूं आपको, अगर आपको अच्छे से याद है, राइट, तो आपने पढ़ा होगा क्या होता है बच्चों, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या होता है, 2as होता है, 2as लिखिएगा। राइट, क्या होता है 2as। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए v को क्या बोलते हैं बच्चों, फाइनल वेलोसिटी, u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, a को बोलते हैं एक्सेलरेशन, t को बोलते हैं टाइम, और यहाँ पे s को डिस्टेंस बोलते हैं, s को डिस्टेंस। तो ये तो सिंपल था बच्चों आपका इक्वेशन, यानी न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए, ये इसके यूज होगा, इसीलिए मैंने ये आपको बताया। अब इनका यूज तो नहीं देखेंगे आप, बट हाँ इनको ग्रेविटेशन जब हम करते हैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग, तो ये जो बच्चों होता है वो g के बराबर होता है, ये किसके बराबर हो जाता है, g के बराबर। और ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि अगर कोई मान लो बॉल है, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो एक्सीलरेशन अगर ऊपर जाता है तो जी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, और जब एक्सीलरेशन नीचे की तरफ आता है तो जी क्या हो जाता है, पॉजिटिव। ये कॉन्सेप्ट भी इसमें अप्लाई होगा, तो ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब देखो a इक्वल्स टू जी, तो अब जहां जहां है ये उसको आप चेंज कर दीजिए, तो देखिए u प्लस क्या होगा बच्चों, gt आप लिख देंगे। यहाँ पे देखिए s बराबर ut प्लस हाफ
जी टी स्क्वायर लिख दीजिएगा, राइट। वी स्क्वायर यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2g x लिख देंगे आप। बात समझ में आ रहा है ना? तो इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फॉर्मूले आपको आनी चाहिए। प्लस माइनस अभी आपको ये बताया है, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन में भी समझाऊंगा, तो आप अगर इनको याद है तो आप इतने वीडियो को फॉरवर्ड करके देख लीजिए, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, या आप इनको स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों अगर आपने नहीं किया है तो, और कर रखा है तो वेल एंड गुड। चलिए तो अब हम करते हैं बच्चों क्वेश्चन के स्टार्ट। सबसे पहला जो क्वेश्चन में दिया है आप वो बातें कर रहे हैं। तो इसमें देखो कह रहे हैं कि एक बॉल है, तो हमने पहले बॉल बना लिया, ठीक है। अब इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है ना? क्या किया जा रहा है? ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो v होगा बच्चों वो 0 होगा, और u तो हमें कह रहे हैं कैलकुलेशन करने के लिए, है ना, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। अब देखो इस ऑब्जेक्ट को ऊपर तक जाने में और आने में, ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को जाने में और आने में जो टाइम लगा है वो आपको दिया है यहाँ पे 6 सेकंड्स। मतलब क्या हुआ? टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट कितने हैं? 6 सेकंड। तो जाने में 3 सेकंड लगेगा और आने में भी 3 सेकंड लगेगा। तो सिंपल। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम निकालते हैं, ठीक है। तो टाइम ऑफ हम क्या लेते हैं बच्चों? एसेंट ले लेते हैं। टाइम ऑफ ए लिख देते हैं तो कितना होगा? 3 सेकंड्स ले लेते हैं। और टाइम ऑफ डी मतलब टाइम ऑफ डिसेंट होता है, राइट। तो ये क्या ले लेंगे? 3 सेकंड्स ले लेंगे, ठीक है, ले लिया सर। अब आपको क्या करना है? पहला द वेलोसिटी विथ व्हिच वाज थ्रोन अप। अब हमको u निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी निकालना है। अब यहाँ पे देखिए g की वैल्यू क्या होगा बच्चों? -9.8 मीटर पर सेकंड होगा। अब बोलोगे सर क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक्सीलरेशन ऊपर है ना, एक्सीलरेशन ऊपर है तो g क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा, और g की वैल्यू आपको पता है 9.8 होता है। g की वैल्यू क्या होता है? 9.8, तो मैंने 9.8 लिया। अब क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने बताया था v बराबर क्या होता है? u प्लस क्या होता है बच्चों? gt होगा। बट वेट, अब यहाँ पे देखो g ये कब होगा? यहाँ पे हमें ये पता नहीं है कि ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। अब क्वेश्चन में अगर हमको ये पता है कि वैल्यू ऊपर जा रहा है तो u प्लस क्या होगा? g यहाँ पे क्या होगा बच्चों? नेगेटिव आ जाएगा ना, तो यहाँ पे हम वैल्यू नेगेटिव पुट करेंगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो देखो u की वैल्यू क्या हमको पता नहीं, u तो कैलकुलेट ही करना है। v पता है, v क्या है बच्चों? फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है ना। चलिए यहाँ पे कहीं लिख दीजिए, हमने लिख दिया फाइनल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। u हमको कैलकुलेट करना है, माइनस हो जाएगा 9.8 इनटू क्या होगा बच्चों? टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट लेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना, तो 3 सेकंड्स हो जाएगा, क्योंकि 3 सेकंड जाने में लगा है और 3 सेकंड आने में भी लगा है। तो टाइम ऑफ एसेंट निकालना है हमको, ठीक है। चलिए तो ये 0 इक्वल क्या होगा बच्चों? u। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 9.8 into 3, राइट। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, 8 3 से क्या होगा? 24, ठीक है। 9 3 से 27 और 2 29, तो क्या रिजल्ट आ गया? -29.4। अब आपको इसको इस तरह लेकर के आना है, तो u की वैल्यू क्या होगा? 29.4 मीटर पर सेकंड। तो पहला आंसर क्या आ गया बच्चों आपका? u की वैल्यू क्या आ गया? 29.4 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या हुआ? ये जो बॉल है, इस बॉल को किस स्पीड से फेंका है? इनिशियल स्पीड क्या हुआ? 29.4 मीटर पर सेकंड के हिसाब से इन्होंने फेंक दिया। क्लियर? अच्छे समझ में आ गया? गुड। आप इनको नोट कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट मुझे करना है। कर लिए या स्क्रीनशॉट ले लो? ले लिया? गुड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन में देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या रहा है? द मैक्सिमम हाइट इट्स वेट। तो पहली बात हमको क्या क्या मिल गया? इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या देखा था? 29.4 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी आपको 0 आ गया था, है ना। टाइम ऑफ एसेंट हमने देखा था 3 सेकंड्स था, ठीक है। और टाइम ऑफ डिसेंट भी देख लिया था हमने, 3 सेकंड्स है,
ठीक है जी, टाइम ऑफ एसेंट देखा, डिसेंट देखा, ठीक है। अब क्या है, मैक्सिमम हाइट हमको चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम हाइट चाहिए। तो आपको अभी मैंने थर्ड इक्वेशन बताया था क्या, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है 2gh। थर्ड इक्वेशन ऑफ क्वेश्चन बताया था, ठीक है। तो देखो v हमको पता है 0 का स्क्वायर लिख देंगे, u पता है क्या 29.4 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, इक्वल टू z की वैल्यू पता है 9.8 लेंगे, इनटू क्या होगा बच्चों, h हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 0 का स्क्वायर करोगे तो 0 ही होगा, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, देखो इधर आप ध्यान दीजिए बच्चों, इधर मल्टीप्लाई में है तो इससे जाएंगे तो क्या होगा, डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। तो 29.4 इनटू 29.4, ठीक है। अब यहाँ पे ये मान के चलो बच्चों, ये नेगेटिव है और ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव को हम पॉजिटिव कर देते हैं, क्लियर, ठीक है, क्योंकि ये भी तो नेगेटिव होगा ना साइन, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट ले रहे हैं ऊपर की तरफ तो जी नेगेटिव होगा, तो इससे ये कैंसिल कर, 0 से कट कर दिया। अब ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो चीजें दो बार लिखना है ना। जैसे आपको पता होगा कि a स्क्वायर होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, a into a। तो यहाँ पे देखो 29.4 है, तो 29.4 into 29.4, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, इसको लेकर के आएंगे 2 और यहाँ क्या लिखेंगे 9.8 इक्वल क्या होगा बच्चों, h हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने जो ये किया था बच्चों, इसको डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा 3, 98.3 इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या होगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 29.4 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लाओगे तो 410 आ जाएगा, 4400 इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये 2 पॉइंट है तो 2 पॉइंट बैठा दो तो ये रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो आपका जो फाइनली हाइट का जो वैल्यू आ गया बच्चों, वो क्या निकल के आ जाएगा 44.10 मीटर। ये होगा इन, और आप ऐसे समझ लीजिए हाइट क्या निकल के आ जाएगा 44.10 मीटर, राइट। तो आपका ये दूसरा आंसर निकल के आ गया, हाइट क्या आ गया 44.1 मीटर। तो ये मैक्सिमम हाइट होगा जिस हाइट पे जाकर के ये ऑब्जेक्ट को जो हम फेंक रहे थे बच्चों, ये बॉल को जो हम थ्रो कर रहे थे ऊपर की तरफ, ये जाकर के हैंग कर जाएगा, राइट। कितना हाइट होगा 44.10 मीटर लिख लीजिए आप, क्लियर। तो सेकंड आंसर समझ में आ गया, फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी आ गया, पहला आंसर आपके रहा है, ठीक है। दूसरा आंसर क्या आ गया, h इक्वल्स टू 44.10 मीटर, क्लियर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब तीसरा क्या है बच्चों, देखिए इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स, ठीक है। तो 3 सेकंड का तो हमको पता है, राइट, ठीक है। हमको चाहिए 4 सेकंड का, मतलब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं ये समझाता हूं फिर रफ करके बताऊंगा आपको। ये देखो टाइम ऑफ एसेंट हमको पता है, ध्यान दीजिए, ये 3 सेकंड ऊपर जाता है, ठीक है, और ये 3 सेकंड में नीचे जाता है। लेकिन हमको कह रहा है कि आप 4 सेकंड का मुझको बताओ, समझिए बात को, 4 सेकंड का मुझको बताओ। तो देखो 3 सेकंड का पता है, 1 सेकंड का और निकाल देंगे, आसानी से निकल के आ जाएगा। चलिए तो सॉल्व करके देखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स, तो 4 सेकंड्स आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इनको थोड़ा सा डिटेल समझना पड़ेगा आपको। ये बॉल है तो टाइम ऑफ एसेंस, और ये क्या है टाइम ऑफ डिसेंस, राइट। तो हमने देखा कि 3 सेकंड्स ऊपर गया था और 3 सेकंड्स नीचे था, ठीक है। तो टाइम ऑफ एसेंट होता है और टाइम ऑफ डिसेंस, तो ये कह रहा है कि 3 सेकंड्स के बाद होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 3 सेकंड्स के बाद। तो यहाँ पे अगर 3 सेकंड के बाद ये बॉल क्या होगा बच्चों, फिर से ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में चलेगा ना। 3 सेकंड के बाद ये बॉल क्या होगा, नीचे की तरफ चलेगा, और जब ये नीचे की तरफ चलेगा बच्चों, तो यहाँ पे जो इनिशियल वेलोसिटी होगा ना, वो क्या होगा 0 होगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज था समझना, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक पहुंच गया तो यहाँ से अब डाउनवर्ड की तरफ आएगा। तो जब डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा, ध्यान दीजिए, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो u क्या होगा 0 हो जाएगा। गुड, ओके। अब देखो a है तो यहाँ पे z भी क्या होगा, z क्या होगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे z पॉजिटिव, तो z की वैल्यू को 9.8 हो जाएगा।
और निकालना हमें क्या है 1 सेकंड के लिए, क्योंकि टोटल 3 सेकंड है, 1 सेकंड का और निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा 1 सेकंड, राइट। तो अब देखिए आपको u पता चल गया, g पता चल गया, t पता चल गया, तो अब इसका हाइट यानी डिस्टेंस आसानी से निकाल लेंगे। इसी के लिए मैंने आपको बताया था s बराबर या h लिख दो बच्चों, h बराबर क्या होगा ut प्लस हाफ gt स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए g क्या होगा पॉजिटिव होगा, g क्या होगा पॉजिटिव, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है ना इस। तो चलिए u की वैल्यू क्या होगा 0, टाइम क्या है 1 प्लस हाफ g की वैल्यू 9.8 और टाइम की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा ऑब्वियसली 1, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 1/2 into 9.8, अब इसको डिवाइड कर दीजिए तो क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 पॉइंट क्या हो जाएगा बच्चों 9, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18। तो इट मींस जो हाइट आएगा या डिस्टेंस आएगा वो क्या निकल के आ जाएगा 4.9 मीटर आ जाएगा। 1 सेकंड में कितना जा रहा है 4.9 मीटर जा रहा है, ठीक है। तो हमें 4 सेकंड में चाहिए, तो देखो 4 सेकंड्स के लिए अगर हम कहते हैं ना इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स, तो 4 सेकंड का जो पोजीशन होगा बच्चों टोटल कितना था 4.1 माइनस क्या कर दो 4.9 माइनस कर दीजिए, और जब आप माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। चलिए आपको माइनस करके दिखाते हैं 4.1 और यहाँ क्या होगा 4.9, राइट। तो इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 9 2 11, इसमें से कैरी लोगे तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। ये बच गया 3 में से 4 जाएगा, इसमें से कैरी लीजिए 13, तो क्या होगा 9 9 आ जाएगा और ये 3, तो 9.2 आ जाएगा, क्या होगा 39.2 ये मीटर आ जाएगा। तो 4 सेकंड के बाद इट्स पोजीशंस आफ्टर 4 सेकंड्स कहां पर पहुंच जाएगा बच्चों 39.2 मीटर पे पहुंच जाएगा। बात समझ में आया, तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। पहला का आंसर क्या था बच्चों u कितना निकाला था हमने 29.4, ठीक है। और इसका जो बच्चों मैक्सिमम हाइट कितना निकाला था 41 पॉइंट इतना निकाला था 0, और ये तीसरा आ गया। तो तीनों आंसर स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपको अच्छे से समझ आ गया क्या, वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं बच्चों अब अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इनके लिए स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा बच्चों, कह रहे हैं इन व्हाट, ध्यान से समझिए क्या कह रहा है, इन व्हाट डायरेक्शन डज द बायोन्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज इन द लिक्विड एक्ट। अच्छा ध्यान से समझिए, चलिए इसका आंसर है बच्चों ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा, पहले आप आंसर भी देख लो क्या कह रहा है। द बायोन्ट फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इमर्ज्ड, ठीक है, इन अ लिक्विड एक्ट अपवर्ड। ऑब्वियसली किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में अगर हम इमर्ज करते हैं तो उस पे जो बायंसी फोर्स होता है ना वर्टिकली अपवर्ड लगाता है, क्या लगाता है वर्टिकली अपवर्ड। लेट्स एक्सप्लेन इट, राइट, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूं, ध्यान दो। ये हमने एक ले लिया बच्चों, कोई भी रिवर कुछ भी ले लो, ठीक है। अब इसमें हमने वाटर दे दिया, ले लिया जी, वाटर ले लिया। अब आप यहाँ पे देखो एक बॉल है, इस बॉल को हम इसमें इमर्ज करेंगे, राइट, इमर्ज करेंगे इस बॉल को, राइट। इस बॉल को जब हम इसमें क्या करेंगे इमर्ज कर रहे हैं, तो ये जो बायंसी लिक्विड भी तो फोर्स लगाएगा, तो ये जो लिक्विड फोर्स लगाएगा तो इसको ऊपर की तरफ लेके चलेगा, क्या होगा ऊपर की तरफ लेके जाएगा ना, तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल अपवर्ड्स, राइट। सो हियर इज द आंसर्स अपवर्ड होता है, राइट। सो अपोजिट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सर्ट बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे जो बायंसी फोर्स होगा या थ्रस्ट फोर्स होगा वो इसको ऊपर की तरफ लगाएगा, राइट। कैसे लगाएगा, इसको वर्टिकली ऊपर लेके जाएगा, तो वर्टिकली अपवर्ड भी इसका आंसर आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। सिंपल सी क्वेश्चन है, या आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख सकते हैं। किसी भी लिक्विड में किसी ऑब्जेक्ट को आप गिराएंगे, अब उसको अगर सिंक करना चाहेंगे तो क्या होगा, आपको फोर्स लगता है कि नहीं लगता है ना, तो वो फोर्स आप थ्रस्ट फोर्स के वजह से ही आपको फोर्स लगता है। अगर आप थ्रस्ट उस पे फोर्स एक्ट नहीं होगा तो इजीली आपको फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, आसानी से वो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। और कोई फ्लोट कर रहा है तो उसके पीछे भी रीजन है। कई क्वेश्चन में मैंने लास्ट लेक्चर में, इससे पहले के कई लेक्चर्स हैं जिसमें हमने फ्लोट सिंक पे डिटेल बताया है। क्लियर, तो समझ आ गया ना कि क्यों ऐसा होता है। यस, ओके, चलो आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है,
वाई, ध्यान दीजिए बच्चों, कह रहा है वाई डज अ ब्लॉक ऑफ प्लास्टिक रिलीज अंडर वाटर कम टू द सरफेस ऑफ वाटर। यहां पे भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी लिक्विड में या किसी वाटर में, या वाटर में बच्चों किसी प्लास्टिक बॉक्स को अगर डाल रख दिया जाता है तो वाटर ये ऊपर क्यों आ जाता है? तो सिंपल वही बात है कि वाटर यानी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन वेट ऑफ डेंसिटी, यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा होगा तो उस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, फ्लोट करने लग जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? यानी ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा ना वो वाटर ऑफ डेंसिटी से हल्का होगा, ऐसे समझिए आप। तो वो उस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ज्यादा फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, वो फ्लोट करने लग जाएगा, और इसी रीजन से कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर आ जाता है। चलिए आप डिटेल इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा, तो आप इस तरीके से आंसर लिख सकते हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, इसमें देखिए द फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑफ अ बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक कब करता है, फ्लोट कब करता है, ये डिटेल मैंने बता रखा है। फिर भी अगर आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वीडियोस भी आप देख लेना, अच्छे से एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर इसमें कहीं डाउट रह भी जाता है। तो देखो फ्लोट और सिंक ऑफ द बॉडी इन वाटर इज डिसाइड बाय द डेंसिटी ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट सिंक करेगा या फ्लोट करेगा डिपेंड करेगा उसकी डेंसिटी, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करेगा कि उसकी डेंसिटी कितना है। अगर ध्यान दो वाटर की डेंसिटी ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से ज्यादा है तो उस ऑब्जेक्ट को फ्लोट करा देगा, और वाटर की डेंसिटी से ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा। ये दो कॉन्सेप्ट है, वही बातें आगे है। एंड तो ये बात समझ में आ गया, कौन डिसाइड करता है कि फ्लोट करेगा या सिंक करेंगे, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट या बोथ बॉडी, ठीक है। एंड वाटर इज बायोल फोर्स एक्टिंग द बॉडी बाय द लिक्विड, और लिक्विड में जो बायंसी फोर्स होता है वो एक्ट करता है, बायंट फोर्स बोल दो या आप थ्रस्ट फोर्स बोल दो, वो उस पे एक्ट करता है ऑब्जेक्ट पे, लिक्विड में, ठीक है। तो अब आप देखिए द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इज लेस देन वाटर, ठीक है। यानी वाटर का जो डेंसिटी होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है, कई बार मैंने बताया। तो 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब से प्लास्टिक का जो बॉक्स है उसका डेंसिटी कम है, डेंसिटी लेस है, कम है, तो क्या करेगा, फ्लोट करने लग जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। यही बात क्या है, एंड द बायंट फोर्स exerted by the water on the plastic box is greater than so the exert plastics on the water, इसीलिए वो प्लास्टिक क्या होता है बच्चों, ऊपर आ जाता है और फ्लोट करने लग जाता है। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया कि नहीं? वेरी गुड। चलिए आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ये रहा बच्चों। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझिए। द वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 50 ग्राम of substance is 20 centimeters cube if the density of water is 1 gram centimeters। C होगा बच्चों ग्राम सेंटीमीटर्स क्यूब, ठीक है। will the surface float या sink, सेम उसी पे क्वेश्चन है बच्चों, फ्लोट सिंक पे आप अब तक 3 क्वेश्चन देख चुके हो, ये थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये सब्सटेंस क्या करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेंसिटी निकालना पड़ेगा, फिर हम अच्छे से समझ पाएंगे। देखो सबसे पहले क्या करना है, मास आपको दिया है, क्या दे रखा है, 50 ग्राम दिया है, ठीक है। वॉल्यूम आपको दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो पहले डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकाल दो, तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या होगा, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होता है, तो ये याद रखिएगा, मास बाय वॉल्यूम। तो मास दे रखा है आपको 50 ग्राम और डेंसिटी दे रखा है 20, डिवाइड कर दीजिए, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और यहाँ पे देखिए डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहेगा, 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, यही दे रखा है ना डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अब मुझे बताओ किसका, यानी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर देन क्या होगा, डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ वाटर। देखो सब्सटेंस का डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और वाटर का डेंसिटी क्या है, कम है। तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग,
जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो उसका ही बलबला चलेगा ना, तो क्या होगा, वाटर में सिंक कर जाएगा। क्या होगा, वाटर में सिंक कर जाएगा। इस वाटर में क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा बच्चों, इस पानी में क्या होगा, ये सिंक कर जाएगा, ऑब्जेक्ट सिंक कर जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंक कर। समझ आया कि नहीं? तो ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान से अच्छे से याद रखें, ठीक है। यानी डेंसिटी क्या होगा, वाटर की डेंसिटी, सब्सटेंस की डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो सिंक कर जाएगा, कम है तो फ्लोट कर जाएगा। सिंपल, क्लियर। चलो इसको नोट कर लो, नोट कर लिए, गुड। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके सामने, ये रहा अच्छा सा। The volume of 500 grams क्या है, the volume of 500 grams cell packets is 350 centimeters cube, ठीक है। यानी इतनी वॉल्यूम है, will the pack float or sink in the water of densities, right, इस सेंटीमीटर क्यूब। तो देखो दो क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया वही कि ये सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, ठीक है। अगला देखिए क्या है, what will be the mass of the water displaced by this packet। अब उस पैकेट का मास क्या होगा, ये दो क्वेश्चन हमसे पूछा। पहला क्वेश्चन सिंक करेगा या फ्लोट करेगा, दूसरा मास पूछा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले तो हमें डेंसिटी निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो मास ऑफ सेल पैकेट्स का दे रखा है कितना, 500 ग्राम्स, वॉल्यूम कितना दे रखा है 350 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके डेंसिटी निकालिए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस निकालेंगे तो क्या होगा, अभी बताया मास पर वॉल्यूम। तो मास कितना है 500 है और वॉल्यूम कितना है 350, 0 से 0 कैंसिल, इसको डिवाइड करो तो नॉर्मली 1.5 निकल के आ जाएगा ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो डेंसिटी ऑफ वाटर, देखो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो अब मुझे बताओ, खुद ही आप बताओ बच्चों, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस ग्रेटर देन क्या है, डेंसिटी ऑफ वाटर। वाटर के डेंसिटी से सब्सटेंस की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और अगर ज्यादा होता है तो क्या करता है, सिंक कर जाता है। तो क्या होगा बच्चों, सिंक। तो पहला आंसर तो आपका ये आ गया, सिंक करेगा। क्यों करेगा, रीजन के साथ मैंने बता दिया, ठीक है। चलिए अब देखिए दूसरा क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, what will be the mass of the water displaced by the packet। अब जो पैकेट को हमने वाटर में डिस्प्लेस किया ना, उनका हमें मास पूछ रहा है, राइट। तो अभी हमने आपको फॉर्मूला बताया, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मास निकालना है। तो मास इक्वल्स टू क्या होता है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। मास इक्वल्स टू क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो देखो ये डेंसिटी किसका है, वाटर का है, क्योंकि वाटर में इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, राइट। तो वाटर की डेंसिटी कितना है, 1, और वॉल्यूम कितना दे रखा है 350 तो वॉल्यूम दे रखा है ना, 350 तो वॉल्यूम है यहाँ पे, यस। तब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो गया 350 ग्राम, यानी ओवरऑल 350 ग्राम आ जाएगा, राइट। तो जो मास होगा वो कितना आ जाएगा बच्चों ऑब्जेक्ट का, 350 ग्राम, 350 ग्राम। तो दोनों क्वेश्चन समझा, पहला सिंक किया, दूसरा जो आपका वेट है कितना है बच्चों 350 ग्राम। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया, समझ आ गया ना। चलिए अब इसको रफ करें, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ले लिया आपने, चलिए। तो इसी के साथ बच्चों ये आपका जो है कंप्लीट होता है सारे क्वेश्चंस। तो आई थिंक ये सारा एक्सरसाइज के क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप चैनल पे विजिट करके 1-to-1 क्वेश्चन को देख सकते हो, राइट। तो अगला लेक्चर बच्चों एग्जाम्पल पे आएगा, तब तक वेट कीजिए। मिलते हैं वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।